जी, मैं कोचिंग का नाम तो नहीं बता सकता। जी जी जब पढ़ाने गया था मैं, तो लोगों ने यही कह दिया था कि गाज़ीपुर के बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत कमज़ोर है। अरे और ये बात मुझे इतनी चुभी थी जिस पे मैं आज भी काम करता हूँ। इलाहाबाद वाली फैसिलिटीज़ पाए और साथ दिया गया और आज अच्छा लग रहा है कि आप भी आए हैं, सारे लोग आ रहे जी। हैं और सराहना भी की जा रही है, जी। बच्चे खुश भी हो रहे हैं। जी। बस नहीं, मैंने आपके बच्चों को देखा, बच्चों की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है समर्पण। अगर आप अपने आप को समर्पण करते हैं तो टीचर भी अपने आप को समर्पण करता जी। है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी टीचर का होता है। कभी भी शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर भी होते हैं, सबसे पहले वहीं प्रण लेते हैं या शपथ लेते हैं कि हम अपने प्रोफेशन विद्या, लोग कह देते हैं कि विद्या पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसके अंदर अगर सरस्वती का वास हो जाए तो फिर उसे झुका नहीं सकता है। दोस्तों, आज मैं बता दूं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर का ये द विश्वास एकेडमी, जिसमें एक अलग अगर देखा जाए तो इतिहास लिख रहा है। आपको मैं दिखा दूं, ये 100 सीट का पहले लाइब्रेरी आप देखेंगे। लाइब्रेरी ये चीज़ शहरों में मिलता है, मतलब अगर देखा जाए तो गाजीपुर लोग कहते हैं कि गांव का है, लेकिन गांव में भी अब ये चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन ये लाया कौन है, कैसे लाया होगा, किस तरह से लाया होगा, मैं ये जानने का प्रयास करूंगा और आपको दिखाने का भी प्रयास करता हूं कि लाया कैसे होगा। अब देखिए, ये लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं लाइट भी है, अच्छा है कि मतलब पढ़ रहे हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं सर? BSc का। BSc करते हैं जी। तो यहाँ पे कब से आप आ रहे हैं? जी, जब से खुला है तब से। अच्छा अच्छा, क्या लगता है कि आपको विश्वास एकेडमी में कुछ अलग दिख रहा है या फिर पहले से और आज में अंतर क्या दिख रहा है? जी सर, पहले व्यवस्था नहीं थी गाजीपुर में, अब व्यवस्था हो गई है, तो हम लोग को अच्छा है यहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा, तो अब पढ़ाई भी अच्छा चल रहा है। जी। जैसे डिजिटल युग का दिया गया, लेकिन डिजिटल युग से क्या होगा? ये डिजिटल युग से तो पढ़ नहीं पाएंगे, हाथ में कलम होगा, पेन होगा, तभी हम पढ़ पाएंगे। क्यों? जी जी सर। है कि नहीं? जी। शुभ नाम क्या हुआ आपका? संजय मौर्य। संजय मौर्य जी, कहाँ से हैं आप? मैं गाजीपुर से हूँ। अगर गाजीपुर में व्यवस्था ना होती तो कहाँ आप जाते? जी सर, मुझे बाहर इलाहाबाद या पटना जाना पड़ता। इलाहाबाद। जी। दिल में जुनून है कुछ करने का तो जाना तो पड़ेगा। जी सर। अच्छा लगा, आप पढ़िए, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। और सभी देख सकते हैं आप, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, इधर से भी हैं, और मैं उससे भी बात करूँगा जो इसको मतलब तैयार किया है। 100 सीट है, इधर आप पूरा देख सकते हैं, इधर लोग हैं, इधर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि अलग है। कुर्सियाँ खाली हैं, लाइब्रेरी में सब कुछ है। और इधर आप देख सकते हैं, कुछ इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। तो आप देख रहे हैं इधर बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर आप? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। एयरफोर्स का? वाह, कहाँ से हैं आप? नोनारा से। नौनारा से? क्या नाम हुआ आपका? राकेश यादव। राकेश यादव जी, नौनारा से। राकेश यादव जी, आप भी जानते हैं गाजीपुर अगर देखा जाए और पूरे भारत में लोग कहते हैं कि गाजीपुर बड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये जो सुविधा मिल रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, सुविधा बढ़िया। अगर ये सुविधा ना मिलती तो आप कहाँ जाते? कहाँ, घर पर ही रहते। जी। अगर लोग कहते हैं कि सुविधाएं वंचित हो गई हैं, सुविधाएं मिल नहीं पा रहा है, उस सुविधा को कोसों दूर कर दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? सुविधा नज़दीक है तो पढ़ने के लिए आसान है यहाँ पर। अब लग रहा है कि मेरी जो किरण है बहुत करीब होगी, जो उम्मीद है ना, उम्मीद आपका बहुत जल्द पूरा होगा। अब देख रहे हैं भैया, तमाम 100 सीटों का ये पूरा लाइब्रेरी बना हुआ है, और कौन बनाया है मैं उनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करता हूँ। इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, चूँकि मैं बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन है, मजबूरियाँ हैं। ऐसे ही लगा कि गाजीपुर में भी कुछ है, उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इधर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी बना हुआ है, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे हैं सभी लोग। अब इधर देखिए, पूरी किताब कापी भी रखा गया। इधर आइए अंकुश, ये है ऑफिस, आप देख सकते हैं ऑफिस है, ऑफिस में किताब कापी सब कुछ रखा गया है। इधर से कर लेते हैं, कहाँ से कर लिया है किताब? आप पहले आप किताब देख लीजिए, यहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर केस में मिलता है कि गांव में, ज़िले में ऐसा चीज़ अगर होने लगा, हर ज़िले में, मैं कहता हूं कि पूर्वांचल के हर एक ज़िले में ऐसा होना चाहिए कि गाजीपुर जैसे व्यवस्था हो अगर, तो निश्चित
एक अलग इतिहास होगा, एक अलग भूगोल होगा, लोग बहुत इतिहास लिख कर गए, लेकिन ये जो द विश्वास एकेडमी है एक अलग इतिहास लिख रही है। आप देख रहे हैं इनके संचालक हैं द विश्वास जी हैं। विश्वास जी सही बात, पहले तो आपका स्वागत है विश्वास जी जोश एक्सप्रेस में। थैंक यू जितेंद्र जी। आज हम आप लोगों ने मतलब हमारे लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं जी। और गाज़ीपुर में जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम लोग ने सोचा है, हम और सनी सर बाकी हमारी पूरी द विश्वास एकेडमी की टीम यहीं बस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जो बच्चे गाज़ीपुर से निकल कर इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में जा रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, सामना करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का, वो सारी चीज़ें उनको गाज़ीपुर में उपलब्ध कराई जाए। विश्वास जी कहीं ना कहीं एक चीज़ और होता है कि शिक्षा को क्षेत्र अगर देख लिया जाए तो शिक्षा लोग कह तो दिए कि डिजिटल हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं भैया डिजिटल हो गया, लेकिन क्या लगता है आपको कि डिजिटल से शिक्षा का हम बढ़ावा दे पाएंगे? देखिएगा, अगर इस मामले में अगर हम बात करें तो भारत में, या हम अपने पूरे भारत की ही बात कर लेते हैं, लगभग 90% लड़के या पूरा परिवार जो पढ़ता है रूरल एरियाज़ में, जिनको डिजिटल करना इतनी जल्दी संभावना नहीं है जी। अगर इस क्रम में देखें, जैसे डिजिटल पढ़ाई की बात कर लेते हैं, नेट की बात कर लें, जब तक नेट नहीं, उनके पास अच्छे फ़ोन नहीं है, तब तक वो डिजिटल पढ़ाई नहीं कर सकते। इस क्रम में सबसे पहले ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा कि बच्चों को या उनके गार्जियन को रोज़गार मिले, या ये सारी चीज़ें हों, जिससे सारी चीज़ें, कोई भी गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को तो नहीं दोष दे सकते, हाँ इम्प्लीमेंट करना योजनाएं। क्यों गवर्नमेंट ही कहती है कि डिजिटल हो गया? विश्वास जी आप भी जानते हैं कि आप भी ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, और ग्रामीण में आज भी 4G का नाम दे दिया गया, लेकिन क्या लगता है कि 4G पकड़ता है? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि 4G, चूँकि गांव में स्पीड की भी बात है। अब प्लस हम ये बात करेंगे कि अभी जो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति में अहम रोल तो होता ही होता है कि नहीं, जब तक आप राजनीति से चीज़ें इम्प्लीमेंट अगर गाँव पर लोगों पर नहीं होगा, तब तक वो बेहतर नहीं कर सकते हैं। 100% एक दूसरे के बीच समन्वय होना जरूरी है। ये कहीं ना कहीं कड़ियाँ छूट जा रही हैं गाँव से जो शहर को जोड़ता है, सबसे पहले ये जरूरी है, तब जाकर आप किसी को भी डिजिटल बना सकते हैं। ये है विश्वास जी को मैं बता दूं, विश्वास जी कभी मेरे साथ पढ़ा करते थे, बचपन का मित्र। वो बचपन का प्यार वाला मत देखिएगा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है, प्यार एक बचपन का यादें थी, जो कि ठीक है, अपना अपना क्षेत्र है। एक चीज़ और मैं विश्वास जी कहना चाहूँगा आपसे कि लोग कहते हैं कि शिक्षक और स्टूडेंट, जिससे आप शिष्य समझ लीजिए, कहते हैं कि शिक्षक और स्टूडेंट में हीरो कौन, किसको आप मानते हैं? देखिएगा, अगर हीरो तो बात करें तो सब अपने आप में हीरो होते हैं। हमारे परिप्रेक्ष्य में सभी के अंदर अपना एक हीरोपन है, बस उसको बात है निखारने की। अगर टीचर की भी बात करें, उसके अंदर भी एक हीरो है जो पढ़ाता है। एक विद्यार्थी भी है, उसके अंदर एक हीरो है जो चीज़ों को समझता है। क्या लगता है कि शिक्षक सेलिब्रिटी बन जाएगा? जिस सेलिब्रिटी बन जाएगा तो फिर बच्चों को पढ़ाई, जैसे आपने कहा है ना कि डिजिटल इंडिया, मतलब इस तरह से, लेकिन जब तक एक स्टूडेंट और एक टीचर की आंख से आंख ना मिलेगी तो पढ़ा नहीं पाएगा। पढ़ा पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कैसे पढ़ा पाएगा आप बताइए? इम्पोर्टेंट है ना। इसका हमारा जवाब हमारे मित्र सनी सर देंगे, जो बिल्कुल आई कांटेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो सनी सनी जी, अब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि बदल लीजिए आप लोग कुर्सी, कुर्सियाँ बदल लीजिए, आप बैठे रहिए सर। आप इधर देख सकते हैं, ये हमारे बहुत परम मित्र हैं, लेकिन आनंद जी को हम आनंद में ही भूल गए। कबूल करते हैं, और मैं क्षमा भी चाहूँगा आनंद जी से कि कभी हम लोग एक साथ रहा करते थे, एक ज़माना था, लेकिन होती है स्थिति विकट होने के बाद लोग भूल जाते हैं। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत बहुत हम धन्यवाद, कम से कम आपसे हमें रूबरू होने का मौका मिला काफ़ी दिन बाद जी। और आपके हर एक मैं वीडियो वगैरह को और हर एक समझ लीजिए की मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, जो आप समझ लीजिए कि एक अर्श से फर्श पे आए, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे लाया आप ही लोग ने, और काफ़ी अच्छा लगा। आज हम देखते हैं कि समझ लीजिए कि एक छोटे से जगह से निकलकर सर आपने बहुत मेहनत किया, और काफ़ी आपको ऊंचाइयाँ मिले। भगवान करें कि काफ़ी समझ ले कामयाबी मिले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे रहा, देखिए अब हमारे बीच में है सनी जी, जो ये सब पूरे टीम के साथ उपलब्ध हैं। सनी जी, आपका स्वागत है जोश एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सनी जी, आप गांव से निकल कर, मैंने आपका इतिहास भूगोल जब खंगाला तो एक गांव से निकल कर आप इलाहाबाद तक गए, इलाहाबाद से फिर गांव में रिटर्निंग, ऐसा क्यों? जी सर, इलाहाबाद भी रहा, लखनऊ भी रहा, और BHU में भी मैंने प्रिपरेशन की, पढ़ाई की अपनी, MSc कंप्लीट किया BHU से जी। और पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं 2019 में गाज़ीपुर आया था जी। जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस थे, इकोनॉमिकली मैं ठीक नहीं था, तो मैं आया तो सोचा कि अपनी जो प्रिपरेशन है गाज़ीपुर से ही कंटिन्यू करूँगा। तो फिर धीरे धीरे मुझे पढ़ाने का मौका मिला गाज़ीपुर में। लेकिन जब मैं गाज़ीपुर में किसी कोचिंग में गया था पढ़ाने, मैं कोचिंग का नाम तो नहीं बता
बता सकता। जी जी। जब पढ़ाने गया तो मैं, तो लोगों ने यही कह दिया था कि गाज़ीपुर के बच्चों का IQ लेवल बहुत कमज़ोर है। अरे और ये बात मुझे इतनी चुभी थी, जिस पे मैं आज भी काम करता हूँ और पूरा जीवन अपने उसी पे काम करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जितेंद्र को लोगों ने जब जब चैलेंज किया तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। बिल्कुल सर। वैसे ही सनी जी हैं, सनी जी को लगा ठेस तो ये अब गजब की है। मतलब इतिहास आप भी नहीं लिखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं भूगोल लिखना चाहता हूँ सर भैया। क्योंकि मुझे उस बात दिन रात मुझे वो बात चुभती है कि आप कैसे कह सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, आप बच्चों को अंधकार से उजाले की तरफ ले जा रहे हैं और आप कहते हैं कि इतना मत पढ़ाइए बच्चों को, बच्चों का IQ लेवल नहीं है। जी। सर यहाँ पे शिक्षा को व्यवसाय बना लिया गया है और ये जब तक मैं हूँ सर ना, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं लाइब्रेरी इसलिए ओपन किया कि बच्चे हैं घर पे हैं, रूम में एक कमरे में, गाजीपुर की स्थिति आप देखिए, चंदन नगर में जाके देखिए, चाहे रोजे पे ही आप जाके देखिए, एक एक कमरे में 3-3 बच्चा। नंबर 1 कोचिंग बन चुकी है द विश्वास। अब विश्वास इतना जमता जा रहा है लोगों पे, बच्चों पे, खास तौर पे बच्चों पे जो आप लोग रूबरू होके पढ़ा रहे हैं, एक अलग है। क्योंकि सभी लोग कह दिए कि डिजिटल में घर पे रहो और पता चलता है कि टीचर ऐसे लगातार अपना काम करते रहता है, स्टूडेंट ध्यान भी नहीं देता है कि टीचर करता क्या है। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ एयरफोर्स वाई ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं। मैं गाजीपुर नहीं कहीं के बच्चों को चैलेंज देता हूँ कि वो बच्चे जो UPSI की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारा इंटरमीडिएट का पास आउट बच्चा जो वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करता हो, अगर उसको फेल कर दें तो जो ना सोच। क्या बात है। मैं अपने गर्व से कह रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग में अरे इतना मैं दावा करता हूँ। तो एक एकेडमी खोलने का सबसे ज़्यादा लक्ष्य क्या है कि मतलब इस एकेडमी से क्या लोगों को संदेश सर देना मैं यही चाहता है? संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे गाजीपुर के जो बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन वो है कि बच्चा धान काटता है और फिर फीस जमा करने आता है। अरे तो क्या इसमें कुछ कोचिंग जैसे आपके एकेडमी में कुछ अलग क्या है, जैसे हर एकेडमी से और आपके एकेडमी से अलग क्या है? हमारी जैसे दर्शक आपको अच्छा स्टूडेंट भी देखते होंगे हमारे वीडियो को, आप भी जानते हैं, देखते हैं ना, तो स्टूडेंट हर स्टूडेंट चाहता है कि कम पैसे में अच्छा मैं शिक्षा मिले, मैं शिक्षा ग्रहण कर सकूँ। क्या सर? बिल्कुल सर। हैं? तो क्या है अलग, क्या आप दिए हैं? अलग ये है सर कि हमने बच्चों, पहले तो दूसरी बात, सबसे पहली बात ये है सर कि कोई बच्चा एकेडमी से फीस के लिए वापस नहीं गया है, द विश्वास एकेडमी से कभी भी नहीं, और ना कभी चाह सकता है यहाँ से। अच्छा। हाँ, 6-6 घंटे 7-7 घंटे हम एयरफोर्स का बैच पढ़ाते हैं सर। पूरे ऑल इंडिया में एयरफोर्स का बैच 2 घंटे 3 घंटे चलता है, लेकिन हम 6 से 7 घंटे एयरफोर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि गाँव के बच्चों का जो लेवल है उसको सुधारने के लिए हमको टाइम टेन्योर को बढ़ाना होगा सर। बच्चा उस माहौल को लगातार 6 महीने तक पाए तो अपने आप को सुधार सकता है। क्या लगता है कि आप जिस एकेडमी को खोले हैं, जो आपका लक्ष्य है, पूरा कर पाएंगे आप? बिल्कुल सर, जिद मर जाएंगे लेकिन लक्ष्य को छोड़ेंगे नहीं सर। अरे जिद पे जीते हैं या उम्मीद पे आप? सर जिद और उम्मीद दोनों। नहीं तो ऐसे मत करिए आप, उम्मीद छोड़ दीजिए, जिद पे जिस दिन जीना सीख जाएंगे। और आपके बच्चों को भी मैं यही कहूँगा, आपके बच्चे हमारे वीडियो को अगर देखते होंगे तो मैं यही कहता हूँ कि जितेंद्र उम्मीद से नहीं जिद से जीता है। जैसे ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है, आपने ठाना है। जैसे कैसे कर रहे हैं कि मैं किसी कोचिंग में, मैं कोचिंग का आप भी नाम नहीं, मैं भी नहीं कर रहा, किसी कोचिंग में गए, किसी ने जब आघात पहुंचाया आपको, आघात क्यों पहुंचाया, उसके बाद आपने भी ठान लिया, जिद हो गया आपको कि मैं अपने में खुद अलग करूंगा, आपने अलग करके दिखाया है। तो गांव के बच्चे बड़ा अद्भुत होते हैं, जैसे शहर के लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, गांव को कैसे आप लोग कैच कर पाते हैं? गांव के बच्चों के लिए सर हम लोग गांव की लैंग्वेज में बातें करते हैं, गांव के बच्चों को समझते हैं कि कौन सा बच्चा किस इकोनॉमिकल कंडीशन से है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ हैं सर जो धान और सरसों फीट के फीस जमा किया करती थी। ऐसे ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं सर पढ़ते हैं जो संडे ढलैया करते हैं, जाके लेबर का काम करते हैं और बच्चा पढ़ने आता है सर। आज जो प्रोग्राम आपने रखा था किस लेवल का प्रोग्राम था और क्यों प्रोग्राम रखा? प्रोग्राम इसलिए रखा था सर कि बच्चे मोटिवेटेड हो, चीज़ों को समझे कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करके अपना जो लक्ष्य है उसको किस किस कंडीशन में फेल्योर होने के बाद भी फिर से अचीव करने को अपने आप को कोशिश करें सर। ऐसा नहीं लगता है कि कभी कभी जैसे आप तैयारी करने गए होंगे तो आपका भी, मम्मी पापा का भी और गांव वाले का भी सपना होगा कि सनी इलाहाबाद गए हैं तो IPS बन के आएंगे, अधिकारी बन के आए, लेकिन ये शिक्षक बन के चले आए, इसमें क्या राज क्या है? सर मेरा पहले से ही रहा है, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आप IIT कर लो, लेकिन मैंने नहीं कहा, कि मैंने कहा कि BSc करूँगा और मैं MSc करूँगा और मैं अध्यापक ही बनूँगा। अरे क्यों? मेरा सर शुरू से ही सपना मेरा रहा कि किसी को बैठ के पढ़ाना, बचपन से ही मैं पढ़ाता रहा हूँ। जी,
सही सही। क्या लगता है कभी कभी जैसे हम कई टीचरों से मिला, खान सर, रहमान सर, लोग कहते हैं कि शिक्षक कभी सेलिब्रिटी नहीं बन सकता है, ये इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप बिल्कुल सर, अगर शिक्षक, मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि खान ही बहुत बड़े हैं, रहमान, आप भी उस लेवल के हैं, मैं ये नहीं कहता कि खान रहमान, नहीं, ये गलत है। शिक्षक देखिए, गुरु तो गुरु होता है, चाहे वो बैठ के जमीन पे पढ़ाए चाहे आसमान पे पढ़ाए, गुरु तो गुरु होता है, उसको आप टाल नहीं सकते हैं। आप एक गुरु का दर्जा ले चुके हैं। सर मैं यही जानता हूँ कि टीचर को ग्राउंड लेवल पे ही रह के बच्चों के लिए काम करना चाहिए, मतलब सेलिब्रिटी नहीं बनना नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा का जो डाउट्स है, जितनी भी डाउट्स हैं, उसको टीचर को क्लियर करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं इसी में लोग हो जाते हैं कि मैं सेलिब्रिटी बन गया, मैं हीरो बन गया, ऐसे शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इन सब पे टिप्पणी नहीं कर सकता सर। क्यों नहीं? कभी कभी होता है ना कि देखिए, शिक्षक तो वो है जो अपने बच्चों को हीरो बनाए। बिल्कुल सर। वो खुद आप सेलिब्रिटी ना, क्यों हीरो क्यों आप हैं? हीरो आप पैदा करने वाले हैं। जैसे विश्वास जी ने कहा कि विश्वास जी और हम लोग के साथ में पढ़ने वाले लोग बन गए पुलिस तो कहीं घमंड हो गया कि मैं तो पुलिस बन गया, कई लोग रेलवे में भर्ती हो गए, कई लोग ऐसे, लेकिन आज विश्वास और आप लोग मिलके पुलिस पैदा करते हैं, ये भी तो है। कितना पुलिस पैदा कर देंगे आप? हम पैदा सर किया गया, पैदा किया गया अब सर, पुलिस पैदा भी किया गया। अब वो लोग कहें कि अरे मैं पुलिस बन गया, तो ऐसे लोग तो भाई क्या कहेंगे? आपके साथ वाले अगर पुलिस बन गए होंगे तो कहेंगे आपका लेवल वही ना है, लेकिन ये नहीं पता कि आप जैसे कुछ लोग सनी और विश्वास पैदा कर। सर किसी भी चीज़ में समय लगता है सर, और समय समय का जवाब देता है सर जी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुछ समय बाद समय खुद जवाब देगा कि हम लोग दिख रहा है। देखिए, कहना नहीं है, लोग कहते हैं ना कि जो चीज कार्य जमीन पे होता है वो दिखता है, और कोई कितना ही बड़ा हो जाए। मैं कहता हूँ कि जमी को पे पाँव को जमाए रखना। जैसे रामायण में कोई था कि जो जमा दिया, कौन थे? अंगद जी ने जमा दिया और कहा कि बेटा मेरे पैर को उठा दो तो मैं समझूंगा। वैसे ही आप लोग पैर को जमाए रखें, और निश्चित है एक ना एक दिन फिर से रामायण लिखा जाएगा। क्या लगता है? बिल्कुल सर, लिखा जाएगा सर, जरूर लिखा जाएगा। चलिए भैया, मैं रहा विश्वास एकेडमी में, और एक गाजीपुर में एक अलग, अब तक तो नाम कोई था लेकिन अब नाम का मोहताज नहीं है, विश्वास एकेडमी। और अच्छा है कि मतलब इस तरह से लोग हैं, और अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग गांव के बच्चों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं आप लोग के। एक ही नहीं, अगर गाजीपुर का एक एक पन्ना उठाया जाएगा तो हर एक पन्ने में आप जैसे वीर जरूर पैदा होंगे। क्यों? ऐसे रहा। देखिए, अमित जी हैं, मैं अमित जी से भी, चूँकि अमित जी कई दिनों से हमारा वीडियो हमको भी नहीं पता था, कभी कभी लगता था कि नौनहारा में लोग हमको नहीं देखते होंगे, लेकिन अमित जी ने पहली बार जब हमें फ़ोन किया, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। और फिर सर से मैं एक बार बात करता हूँ कि क्या है, क्यों अमित जी ये सब क्या है, कैसे है? नहीं ठीक है, अरे ऐसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। अमित जी, पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। धन्यवाद। अमित जी, आप एक ग्रामीण अंचल से निकल कर जो आप लोग कर रहे हैं, कैसा एहसास हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि हमने पहले जब इलाहाबाद गए थे तभी हमने ये प्लान बनाया था कि हम लोग को यहाँ गाजीपुर में भी लाइब्रेरी खोलना चाहिए, अच्छी एकेडमी चलानी चाहिए। फिर हम सनी सर और विश्वास सर से मिले, बात हुई, तो हालांकि ये लाइब्रेरी एकेडमी चला रहे थे, लाइब्रेरी पे हमने प्रेशर किया कि यहाँ के बच्चे भी इलाहाबाद वाली फैसिलिटीज़ पाएँ, और साथ दिया गया। और आज अच्छा लग रहा है कि आप भी आए हैं, सारे लोग आ रहे हैं, और सराहना भी की जा रही है, बच्चे खुश भी हो रहे हैं। बस नहीं, मैंने आपके बच्चों को देखा, बच्चों को से भी पाया कि बहुत अच्छा एहसास कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, आप इलाहाबाद गए, पुलिस बन जाते तो ये सब शोहरत मिल पाता? बन गए, पुलिस बन गए, आबकारी। अरे वाह, बताइए। पहले तो फिर से आपको सलूट है कि आप ये सब करते हुए फिर भी मतलब ये मन में ख्याल है कि नहीं मैं शिक्षा को बढ़ावा। सर शिक्षा ऐसी चीज़ है, इससे सब कुछ किया जा सकता है। हाँ, शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो किसी पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, शिक्षा में बहुत पावर है। डिजिटल युग हो गया इसमें आप क्या डिजिटल युग हो गया है, लेकिन ग्रामीण स्तर पे अभी भी डिजिटल युग नहीं हुआ है। हालांकि सरकार बोल रही है कि 5G लाया जाएगा, 4G आ गया है, लेकिन सही मायने में आप किताब से प्रेम करिए, न कि 5G पे जाइए, न 4G पे जाइए। अभी देख रहे हैं कि किताब ऐसे धूल फाँक रहा है, और स्लीपर क्या होता है कि VIP जगहों पे बिक रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसी किताब से आज जो भी आप अधिकारी बने होंगे, चाहे पुलिस बने होंगे, उसी किताब को पढ़ के बने होंगे। अमित जी, क्या सर मैं बार बार यही कहूँगा, किताबों से प्रेम करिए। किताब ही ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी पहुँचा सकती है। लोगों को क्या संदेश? आज के बच्चे बड़ा गुमराह हो जाते हैं कि भैया मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं कहीं ना कहीं कमियाँ हो जाती है, जिससे
जिससे मतलब मुझे उपलब्ध, जैसे शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है, कहाँ से किताब लाऊंगा, कहाँ से लाइब्रेरी लाऊंगा, कहाँ से, मतलब इस तरह का टीका टिप्पणी होती रही है दरअसल अमित जी। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सर यही कि हमारे एकेडमी में आए, उनका स्वागत है। और जो बच्चे किताब नहीं पाते उन्हीं के लिए स्पेशल ये किया गया है कि आप अच्छी किताबें नहीं पाते हैं तो हमारे लाइब्रेरी में आए, आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और कराया भी गया, आप देख भी सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी आपको मैंने दिखाया, बहुत अच्छा। तो ये जो भी सुविधाएं होती है या निःशुल्क होती है या फिर कुछ मतलब कर लेके दिया जाता है? सर बुकें तो एकदम फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक है। और जैसे लाइब्रेरी का चार्ज बहुत कुछ है, लाइट बिल ये सब वो सब, तो इसके लिए महीना रखा गया है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा असुविधाजनक कोई बातें यहाँ पे नहीं है? नहीं सर। हाँ, कहाँ के बच्चे इस समय आपके यहाँ पे तैयारी के लिए आते हैं? कहाँ सर गाजीपुर के लगभग बच्चे आ रहे हैं। गाजीपुर क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं ज़िले में, सारे जगह के लड़के आ रहे हैं। और अदर कहीं का? और अदर सर बता सकते हैं जी, आप बताइए। हाँ, क्या विश्वास जी, क्या लगता है आपको कि अदर भी लोग आते हैं? इस समय देखिएगा हमारे पास जो बच्चे हैं, चूँकि अब तो दूर दूर से हमारे यहाँ गोरखपुर से बच्चे आकर गाजीपुर में रूम ले रहे हैं। अच्छा। ये जानकर हमें बहुत खुशी मिल रही है। बच्चे दूर दूर से आते हैं। अब कहते हैं कि जैसे अब जा रहे थे जो बच्चे इलाहाबाद दिल्ली जा रहे थे, अब उनको ये लग रहा है कि नहीं वो गाजीपुर में सारी फैसिलिटी मिल रही है तो अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गाजीपुर उसी से काम में हम लोग मतलब गोरखपुर से गाजीपुर तक गोरखपुर से गाजीपुर में बच्चे रूम ले रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं। वो चीज़ें जो दूर इलाहाबाद पटना जब जाते थे बच्चे तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने काम किया कि नहीं वो चीज़ें, अब सोचिएगा इतनी किताबें महंगी हो रही हैं, हर एक चीज़ महंगा हो रहा है। उस क्रम में हम लोगों ने इतना कर दिया है कि बच्चों के लिए कोई भी बुक, किसी भी राइटर की बुक, जो भी सारी चीज़ें हैं सभी की सभी बच्चों को उपलब्ध कराई जाए, उनको शिक्षा से एकदम जोड़ा जाए, कहीं से कोई कमी ना हो, वो हम लोग खासा ध्यान रख रहे हैं। इसी क्रम में जो सब सोच रहे थे बच्चे सब डिजिटल क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग का भी टाइम बढ़ा जा रहा था, लिखना मिटाना ये सारी चीज़ें बच्चों के सहयोग से और कुछ हमारे मित्र थे उनके सहयोग से हम लोगों ने डिजिटल क्लासेस के लिए डिजिटल बोर्ड भी लाया, लाइब्रेरी का ओपन किया कि बच्चे सभी अच्छे से, कहीं से उनकी कोई कमी ना रह जाए, जिनसे उनके पढ़ाई में जो चीज़ें बाधाएं हो रही थी वो ना हो। आज भी बच्चे हमारे यहाँ लगभग 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन है और हमने देखा है कि 22 से 25 बच्चे गाजीपुर में रूरल एरिया से आकर सुबह शाम को 6 बजे आते हैं और सुबह 6 बजे जाते हैं, यानी 12-12 घंटे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, देखकर बहुत मन प्रसन्न होता है। और उसी क्रम में हम लोग काम भी कर रहे हैं कि अब और भी बच्चे आएँ जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी वो सारी चीज़ें मिले। अच्छा, हाँ, विश्वास जी, क्या होता है कि आजकल डिजिटल, जैसे मान लीजिए कि लोग चाहते हैं कि उस एकेडमी का यूट्यूब पे मिल जाए, गूगल पे मिल जाए, ऐसा भी कुछ है क्या व्यवस्था? बिल्कुल, देखिएगा हम लोग यूट्यूब पर भी आने के लिए सोच रहे थे, चूँकि समस्याएं थी, थोड़ी सी व्यस्तता ये हो जाती है कि ऑफलाइन क्लासेस हो जाती हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस कराना, और बच्चे जमीनी स्तर से दूर के बच्चों के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से हमारे यूट्यूब पे चैनल है लेकिन हमने बहुत ही कम वीडियो डाला, लेकिन क्रम ये हुआ कि जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बताया गया ना कि गाजीपुर रूरल से आते हैं, बहुत ही कम लेवल है, उनको यूट्यूब पर वो चीज़ें नहीं दी जा सकती जो आप ऑफलाइन क्लासेस में दे सकते हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि गाजीपुर का स्तर बेहतर हो, बाकी हम लोग अपने लिए पर्सनल काम करेंगे ही करेंगे, बच्चों के लिए होगा। जो दूर के बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर वीडियो बनाइए यूट्यूब पर डालिए, उस क्रम में हम लोग जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा, डिजिटल क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। लेकिन हमारे गाँव के बच्चे हैं जिनके पास लाइट नहीं है, नेट नहीं है, अच्छी फ़ोन नहीं है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? आज भी हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं सर ऑफलाइन ही क्लासेस चलाइए, ऑनलाइन कराएंगे तो हमारे पास रिचार्ज नहीं, ना हमारे पास फ़ोन है। तो ये सारी समस्याएं देखते हुए हम लोग ऑफलाइन पर भी काम कर रहे हैं। जैसे जैसे होगा हम लोग डिजिटल भी आ जाएंगे, यूट्यूब पर भी आने वाले। जैसे किस तरह की यहाँ पे तैयारियाँ होती है और कब कब तैयारियाँ होती है? देखिएगा हम लोग बैचेज के, जैसा कि सनी सर ने बताया कि यहाँ पर बच्चों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फीस की तो एकदम बताया ना कि यहाँ से विश्वास एकेडमी में कोई भी बच्चा फीस की वजह से ना पढ़े, या गाजीपुर की बात हम कर देते हैं, कहीं से कोई भी बच्चा है फीस की वजह से यहाँ कोई रिटर्न नहीं हुआ है। दूसरी बात, क्लासेस में हम लोग अभी केवल आपका एयरफोर्स, जितने फोर्स के सेगमेंट है वो सारी चीज़ें, और बाकी एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, एसएससी, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं हम लोग पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराते हैं। स्पेशल क्या है सर? जैसे होता है कि स्पेशल है, मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि पीसीएस स्पेशल है, या फिर दरोगा स्पेशल है, या फिर रेलवे, ऐसा भी कुछ होता है। बिल्कुल, हमारे स्पेशल क्या है? स्पेशल हमारे यहाँ एयरफोर्स के लिए है। एयरफोर्स के लिए हम लोग 7 घंटे टाइम देते हैं पूरे। सुबह बच्चे 6 बजे आते हैं और 1 बजे जाते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको शाम को 3 घंटे की स्पेशल क्लासेस भी दी जाती है पढ़ाने के लिए। और बच्चे इतने गाजीपुर के जुनूनी हैं, जो हम लोग तो शुरू से हैं, गाजीपुर का खून में ही, जैसा कि आप कहते हैं, वो उबाल है कि कभी ठंडा नहीं होता। वही यहाँ बच्चे 10-10 घंटे तक पढ़ते हैं, कंटिन्यू ऑफलाइन क्लास में बैठकर पढ़ते हैं और उप तक नहीं करते हैं। वैसा उनको माहौल दिया जाता है कि सारी चीज़ें, और बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, 10-12 बच्चे हर एक बैच से निकलते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे कितने अब तक सेलेक्ट
डायरेक्ट हो गए? अभी देखिएगा हमारे यहाँ अभी तो हम 3 साल से इस कोचिंग की नींव डाली थी। 2 अक्टूबर सन 2018 स्ट्रगल करते करते हम लोग आए, सनी सर और हम दोनों लोग साथ में। इस बार पिछली बार भी हमारे यहाँ 7 बच्चे एयरफोर्स में सिलेक्शन हुए थे, लेकिन जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल के कारण थोड़े से बच्चे रह जाते हैं, लेकिन इस बार वो भी कमियाँ दूर कर दी गई हैं। डिजिटल क्लासेस कर दी गई हैं, बाकी जीडी के लिए भी पोर्शंस हो गए हैं, सारी चीज़ें, टेस्ट पेपर मटेरियल, और हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं कि बच्चों को वो उनके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बेहतर हो। हफ्ते में, महीने में मेंटर के लिए भी लोगों को बुलाया जाता है, आते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, विद्यार्थियों को, क्योंकि सबसे इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। बच्चे पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, वो चीज़ें पढ़ते तो हैं, हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे हैं। उसी पर जज्बा अगर दिल में आ गए, क्यों जब होता है ना, लोग कहते हैं कि जब 4 लोग करने लगे बुराई तो समझ लो कि हो रही है चढ़ाई। हाँ, ऐसा होता है थोड़ा बहुत कभी कभी, लेकिन अब हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई ऐसा है नहीं, ठीक है ना। अभी कभी सामने से नहीं, चूंकि जानते हैं कि अच्छे काम होते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें भी सामने आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कैसे दिक्कतों का अब तक सामना आप लोग ने किया है? होता है कि मतलब अक्सर होता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छे होता है, क्यों ऐसा? देखिएगा, ऐसा कुछ ही लोग हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको एकदम नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि जानते हैं ना कि अगर हम पीछे देखेंगे ना तो फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे, जैसा कहा जाता है। तो जो चीज़ें पीछे बीत जाती है ना, हम उसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना। हम अपने काम पर करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहें, और हमेशा बढ़ते रहेंगे इसी क्रम में। आपसे अगर दर्शक हमारे जुड़ना चाहें, हमारे स्टूडेंट अगर आपसे जुड़ना चाहें, आपके एकेडमी से, द विश्वास एकेडमी से जुड़ना चाहें, तो कैसे संपर्क सूत्र या फिर कुछ ऐसा क्या होगा जिससे लोग जुड़ सके आपसे? देखिएगा, इस समय जुड़ने के लिए तो ऑफलाइन क्लासेस, जो कि हम लोग गाजीपुर में हैं प्रॉपरली, हाँ, यूट्यूब पर हमारा द विश्वास एकेडमी से चैनल है, हाँ, ये उसमें 10-15 वीडियो अभी पड़े हुए हैं, लेकिन आगे के क्रम में हमको लगता है कि 10 दिनों में, 20 दिनों में उस पर भी हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा मांग है कि नहीं सर यूट्यूब पर आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा 10 घंटे पढ़ाने का मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ गाँव के बच्चे हैं, उनको घर के लिए इतना ज़्यादा काम है कि पूछे नहीं, क्योंकि घर के अकेले होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनका क्लासेस गैप हो जाती हैं। तो इस क्रम में हम लोग यूट्यूब पर भी, बच्चे कहते हैं कि सर आप लोग यूट्यूब पर आ जाइए, तो देखिए जैसा होता है हम लोग करेंगे ही करेंगे, बच्चों के लिए ही किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। लास्ट सवाल सर मैं आपसे चाहूँगा विश्वास जी कि आप जो एकेडमी खोल लिए, एकेडमी लोग, आपने पहले भी कहा था कि लोग कुछ धंधा बना लिए हैं, लेकिन आप जो गरीब के लिए एक अलग मिसाल कह रहे हैं, आपके गांव से लोग आते हैं और ऐसे मतलब पढ़ने के लिए जब फ्री है, तो आगे आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे भटक रहे हैं कि यार मैं ये कोचिंग नहीं, वो कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, ये कोचिंग अच्छा नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिएगा, सबसे पहले हम गाजीपुर के बच्चों को यही कहेंगे कि सिलेक्शन आसान है, लेकिन अगर सही दिशा में मेहनत करें तो एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। यहाँ देखते हैं ना कि गाजीपुर में या कहीं भी कि हम कोचिंगों की बात कर लें, कभी भी वो सिलेबस पर फोकस नहीं करते हैं, वो बैचेज पे फोकस करते हैं। 2 महीना में कोई क्या पढ़ा सकता है, 3 घंटे में कोई क्या पढ़ा सकता है। सबसे पहले हम गाजीपुर के बच्चों को या कहीं के भी बच्चों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले वो अपने सिलेबस को कवर करें जितना जल्दी हो सके। जो हम लोग करते हैं 5 से 6 महीना में कोई भी बैचेज का पूरा सिलेबस अगर एक बार बच्चा पढ़ ले, उसके सारे में सिलेक्शन होंगे। और यहाँ ऐसा होता है कि 2 महीना 3 महीना पढ़ाकर बैचेज खत्म हुआ, सिलेबस पूरा हो चाहे ना हो, तो सिलेक्शन कैसे बढ़ेगा गाजीपुर का? गाजीपुर का सिलेक्शन के लिए हम लोग काम करते हैं कि कम से कम 6-7 घंटा उनका सिलेबस कंप्लीट हो, फिर तो सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक। वैसे भी गाजीपुर हमेशा से परचम लहराया है, और जैसा कि आज आप आए भी थे, आपने देखा भी कि सारा जी आई थी, सारा अशरफ जी आई थी, जो इस समय गाजीपुर के ही धरती से निकलकर IPS बनी हैं, तो उनके क्रम में हम लोग आज वो आई भी थी, और आपने देखा भी, बात भी किया उनसे, अच्छा भी लगा और लड़के मोटिवेट भी हुए। विश्वास जी, एक चीज़ और होता है कि जैसे पहले के शिक्षा और जो शिक्षक थे और जो शिष्य थे, बड़ा मतलब अद्भुत फील होता था। क्या आज भी वही चीज़ें हैं जो होता था कि नहीं आप गुरु हैं, आप शिष्य हैं, तो इस तरह से कैसा बर्ताव आप करते हैं? देखिएगा, बच्चों और शिक्षक के बीच में बर्ताव क्या होता है? देखिएगा, जैसे जैसे ज़माना परिवेश बदल रहा है, पहले शिक्षक और शिष्य जो कहा जाता है, गुरु और शिष्य का जो पहले का संबंध था, जैसा कि हम भी पढ़ते थे तो वही होता, हम भी वही बच्चों को संदेश देते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है समर्पण। अगर आप अपने आप को समर्पण करते हैं तो टीचर भी अपने आप को समर्पण करता है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी टीचर का होता है। कभी भी शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर भी होते हैं, सबसे पहले वही प्रण लेते हैं या शपथ लेते हैं कि हम अपने प्रोफेशन को हम व्यवसाय नहीं बनाएंगे। उसी क्रम में हम लोग भी काम करते हैं। जिस दिन अगर हम अपने प्रोफेशन को व्यवसाय बना लिए ना, उस दिन वो गुरु और शिष्य वाला परंपरा ही खत्म हो जाती है। अगर जिस समय अगर आप गुरु शिष्य बनना चाहते हैं या गुरु शिष्य की परंपरा रखना चाहते हैं, संस्कार और सत्कार खत्म होते जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं जो पहले के संस्कार थे और सत्कार जो मिला करता था, अब नहीं मिल पा रहा है। इसमें क्या संदेश
देना चाहेंगे? इसमें हम यही कि जो ये खत्म हो रहा है ना, बस केवल एक चीज़ हमने बताया ना कि जिस दिन अगर आप अपने प्रोफेशन को व्यवसाय बना लेंगे ना, उस दिन वो संस्कार खत्म हो जाता है, हमारा मानना है। इसीलिए हम यही कहेंगे सभी शिक्षकों से या विद्यार्थियों से भी, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि केवल शिक्षक ही ऐसा करते हैं, टीचर विद्यार्थी भी ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में समन्वय होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि कोई भी आपका प्रोफेशन उसमें व्यवसाय ना करिए, बच्चों पर काम करिए, 100% वो गुरु और शिष्य वाली फीलिंग आएगी, जैसा कि हम लोगों को महसूस होता है। सही कहा। हाँ, वाकई जो लोग कहते हैं कि विलुप्त होता जा रहा है, वो विलुप्त नहीं होगा अगर विश्वास जैसे लोग रहे, सनी जैसे लोग रहे, अमित जैसे लोग रहे, तो विलुप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये आज भी आप लोग के बीच में रखा जा रहा है। जो संस्कार सत्कार जो घर से मिलता था, आज भी लोगों को शिक्षा के माध्यम से, चाहे जो गुरु आता है अपने माध्यम से देने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं कि सभी बातें किताबों में ही लिखी हो, कुछ चीज़ें होती किताबों से हट के भी कार्य करना होता है। क्या सर? बिल्कुल। किताबों से देखिएगा, किताबों में केवल किताबी है चीज़ें, ठीक है ना, सिलेबस के लिए, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है ना, वो घर और परिवार और आपके दोस्त, या हम कह सकते हैं कि जो बाहर का वातावरण, उससे मिलता है। आप हमारे साथ 6 घंटा बिताते हैं, 4 घंटा बिताते हैं, बाकी 20 घंटा आप किसके साथ बिता रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है हर एक चीज़ में। बहुत हमारा यही मानना है। बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ 6 घंटा बिता रहे हैं, और बाकी के जो टाइम बच रहा है आप किसके साथ बिता रहे हैं, वो टाइम कहाँ जा रहा है, सिलेक्शन में वो भी सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। ये हमारे लिए थी बात कि हम यही बच्चों से कहेंगे कि जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं, 4 घंटा आप टीचर से पढ़ रहे हैं, वो जो 20 घंटा बच रहा है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, वो भी सिलेक्शन में बहुत रोल निभाता है। तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, तभी सिलेक्शन मिलेगा। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और ये रहा आज का, हम लोग रहे द विश्वास एकेडमी में, और एकेडमी के मेन संचालक हैं विश्वास जी हैं। विश्वास जी हमारे साथ रहे। इनसे मिलके एक अलग, वाकई लोग कहते हैं ना कि जो विलुप्त होती आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे, तो आप जैसे लोग रहेंगे सर, तो निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी हमारी लगती है कि गूंगी नहीं होगी। लोग कहेंगे कि जो कहता है ना कि जो बोलेगा वही कुछ खोलेगा, जो बोलेगा ही नहीं तो क्या खोलेगा। तो आने वाली पीढ़ी हमारी गूंगी नहीं, लोग कहते हैं कि बोलना सीख लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी गूंगी हो जाएगी। तो ऐसे अगर सर रहेंगे तो निश्चित आने वाली पीढ़ी हमारी गूंगी नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।